करके खुलासा किया और कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने अनुरोध किया था कि अगर आप सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। वह मेरे पुराने दोस्त हैं, अगर वह काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें हटा सकते हैं। देखिए, ये एक चौंकाने वाला खुलासा है और कहीं ना कहीं ये सिद्धू के चरित्र का भी इससे परिचय मिल जाता है। सत्ता का जो लोभ है, 2007 से वो किसी न किसी तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के साथ रहे हैं या गठबंधन के साथ रहे। 2007 में वो कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता, एनडीए के साथ रिश्ता जुड़ा। 2012 तक एनडीए के साथ रहे और बाद के दिनों की कहानी सब लोग जानते हैं। ये लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बड़ा संगीन मसला है। केवल ये राजनीतिक अवसरवादिता का सवाल नहीं है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए भी ये एक सवाल है कि क्या किसी राज्य के सत्ता में हिस्सेदारी के लिए उस राष्ट्र की मदद कोई व्यक्ति मांग सकता है जिसकी वजह से हजारों शहादतें इस देश में हो रही हैं और लगातार सीमा अशांत है। हिंदुस्तान के अंदर उपद्रव की लगातार कोशिशें पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान के जन्म से आज तक हो रही हो, वहां इस तरह का जो कृत्य है वो अशोभनीय है और इसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली की अदालत ने जेएनयू छात्र शर्जील इमाम, जो कि जहानाबाद से जुड़े हैं, के खिलाफ भड़काऊ भाषण के लिए देशद्रोह का आरोप तय किया है। देखिए, देश और देश की अखंडता से बड़ा कुछ भी नहीं है। वैसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए जो राष्ट्रीय एका, अखंडता और भारत की जो एक धर्मनिरपेक्ष छवि है उसके खिलाफ कोई आचरण करे, और ऐसे में ये एक स्वागत योग्य कार्रवाई है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राज्य में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म वाई आई किल्ड गांधी पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है और करोड़ों भारतीयों की आस्था उनके साथ जुड़ी है। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के तौर पर देश आज भी महात्मा गांधी के बलिदान को भूल नहीं पाया है और ऐसे में जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इस फिल्म के जरिए हो रहा है। इस फिल्म पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सिर्फ कागजों पर उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व, बीजेपी के साथ 25 साल बर्बाद वाले बयान पर फर्नांडिस ने यह बात कही। देखिए, सियासत तो हर राजनीतिक दल अपनी दृष्टि से करते हैं और उनके पास भी कई वजहें हैं किन वजहों से उन्हें एनडीए से अलग होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर फडणवीस कुछ और बोलते हैं, लेकिन जनता सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है एक निर्णायक के तौर पर, वो जनता की है और जनता ही तय करती है कि किस फैसले को वो सही मानती है। इसलिए दोनों पक्षों की तरफ से परस्पर विरोधी आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। बिहार के मंत्री के पुत्र द्वारा हथियार से फायरिंग करना भूमि विवाद में, हालांकि प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो उसमें स्कॉर्पियो जो यूज किया गया था वो भी पुलिस ने रिकवर कर ली। पुलिस जांच कर रही है। जांच का जो निष्कर्ष है पहले उसे साझा होने दीजिए और तब एक राजनीतिक दल के तौर पर किसी प्रतिक्रिया का कोई अर्थ होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।